राम राम दोस्तों। आज हमारे साथ हैं गौतम भाई, जो 4 से 5 सालों से रेगुलर जिम जा रहे हैं। और जिम की जो चीज़ें हैं, जैसे आजकल एक धारणा बन चुकी है कि जिम जाने से हार्ट अटैक आता है, जिम जाने से इंजरी हो जाती है, जिम जाने से स्टेरॉइड वगैरह लेने से सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज हम पार्टिकुलर ट्रेनर साहब से जानते हैं कि क्या ये समस्याएं आती हैं या नहीं आती, या ये सब फेक चीज़ें हैं। गौतम भाई, प्रणाम। मैं जिम के बारे में जो भी गलत अफवाहें हैं, चीज़ें हैं, वो सब आपके क्वेश्चन आज मैं क्लियर कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो गौतम भाई, सबसे पहले हमारी ऑडियंस का प्रश्न ये रहता है कि जिम जाने से हार्ट अटैक आता है, जैसे पेपर में भी लिखा हुआ आता है, या कई ट्रेनर्स जिम जाते हुए जो एक्सरसाइज कर रहे थे उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। और गौतम भाई, आपको हमको सबको पता है कि वो बहुत ज़्यादा साल के भी नहीं, 23 24 साल के यंगस्टर जो हैं उनकी डेथ हुई है। तो आप इसमें क्या समझते हैं कि जिम जाने से हार्ट अटैक आता है, क्या ये सच्चाई है? नहीं, इसके चांसेस बहुत ही कम है। बट अगर आप कुछ रॉन्ग केमिकल्स अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हो तो वो बात अलग है। वो चांसेस बढ़ा देता है कि आपके हार्ट अटैक आ सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल जिम जा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत, हाँ। लेकिन अगर वो इंजेक्शन वगैरह ले रहा है और हाँ, तो स्टेरॉइड हाँ, तो कुछ पर्टिकुलर चांसेस हैं कि उसको ये सब समस्याएं हो सकती हैं। जी जी। तो गौतम भाई, मेरा एक प्रश्न है कि ये जो रॉन्ग गाइडेंस लोगों को मिलती है, जैसे मैंने भी 2-3 बार जिम गया मैं, तो मुझे अधिकतर लोगों ने बोला कि आप ये वाला प्रोटीन ले लीजिए, फिर आप इसके साथ दवाई ले लीजिए, ये वाली आपकी बॉडी इस शेप में आ जाएगी। तो क्या मैं नेचुरल बॉडी को शेप में नहीं ला सकता? बिल्कुल कर सकते हो। जिम जाने का मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ फिजिक ही बनानी है, आप फिट भी तो रह सकते हो। नॉर्मल कार्डियो करो, नॉर्मल एक्सरसाइज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नॉर्मल डाइट लो, सब बढ़िया चलेगा, आप फिट रहोगे, बढ़िया बस। तो गौतम भाई, एक बात बताइए, इसमें जो स्टिफनेस आती है बॉडी में, जिसके कारण जिम वालों का काफ़ी मजाक भी उड़ाया जाता है कि हाथ पीछे नहीं जा रहा है या ऐसा, तो मैंने अधिकतर जो देखा है, जो एथलेटिक होते हैं, जो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, जिम भी जाते हैं, क्रिकेट वाले लोग भी जिम में जाते हैं, उनकी तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसी धारणा क्यों है कि जिम जाएंगे तो स्टिफनेस आ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता कि जिम जाने से स्टिफनेस आती है। हाँ, वो हो सकता है अगर आप परफेक्ट जो बॉडी पार्ट आप ट्रेन कर रहे हो उसकी आप परफेक्ट स्ट्रेचिंग और उसकी मोबिलिटी एक्सरसाइज ना करो तो जिम जाओगे, मन नहीं होगा जिम करने का, 4-5 एक्सरसाइज करोगे, घर आ जाओगे। जिम जाने से पहले वार्म अप के टाइम पे, जो आप फॉर एग्जांपल मैं चेस्ट ट्रेन करने वाला हूँ, तो मैं चेस्ट का पहले वार्म अप करूँगा, उससे कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइज करूँगा, कुछ स्ट्रेचिंग करूँगा, तब जाके मैं जिम की एक्सरसाइज चालू करूँगा। जाने के बाद भी जब मेरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो मैं कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह करूँगा, तब जाऊँगा। तो मेरा मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग का कहीं भी फ्लेक्सिबिलिटी का इशू नहीं आएगा। जी। और गौतम भाई, हमारी ऑडियंस को ये भी जानना था आपसे कि ये जो रॉन्ग गाइडेंस होते हैं जिम ट्रेनर्स के, तो आपकी समझ में एक जिम ट्रेनर कैसा होना चाहिए जो बच्चों को अच्छे से ट्रेन करे? क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकतर लोगों के साथ क्या होता है कि वो बोलते हैं नो पेन नो गेन, पहले ही दिन बच्चा गया और 100 किलो का वेट उठवाने लग गए। तो क्या ऐसा करना सही है? देखिए, आजकल हर गली मोहल्ले में जिम खुल रहा है, हर कोई जिसका जिम है वो ट्रेनर बोलता है। जी। सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि वो ट्रेनर सर्टिफाइड है कि नहीं। अगर वो अच्छा सर्टिफाइड है, दूसरी चीज़ वो आपको ना अपने कुछ प्रोटीन और कुछ क्रिएटिन, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं ये सब आपको बेचने की कोशिश करेगा। जिन भी कंपनी के साथ उनका कोलैबोरेशन है, उनके वो चीज़ें बेचते हैं। आपको पता है वो आपके लिए हार्मफुल है, अच्छी चीज़ें नहीं है, लेकिन उनको तो अपना प्रॉफिट बनाना है, तो वो आपकी हेल्थ को नहीं देखते और अपनी चीज़ें बेच देते हैं। जी। तो बस 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला, हमेशा जिम का ट्रेनर देखना वो सर्टिफाइड होना चाहिए, उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जी। दूसरा, वो आपको अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी बेचेगा, आपको नहीं लेना है। बस आप घर की डाइट से भी अच्छा खासा फिट रह सकते हो।